सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो डाउटफुल क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के अंदर ऐसे क्वेश्चन जिनके दो आंसर हैं, या फिर एचएसएससी किस आंसर को सही मानती है और उसका एग्जैक्ट आंसर मतलब क्या होता है। तो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मतलब किस आंसर को टिक करना होगा। तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें मतलब कंफ्यूज होता है बच्चों को वो आंसर टिक करने में कि मतलब किसको आंसर सही माना जाए। तो सभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। हरियाणा डी ग्रुप का जो आपका एग्जाम है या फिर जो ग्रुप सी का एग्जाम है, एचटेट का एग्जाम है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट करना। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्लिका शेरावत की। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों के अंदर बच्चों को बहुत डाउट रहता है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभिनेत्री है, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका कि अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म कहाँ हुआ तो आंसर रहेगा हिसार, ठीक है। लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्लिका शेरावत का संबंध कहाँ से है, तो आंसर रहा था रोहतक, क्योंकि ये रोहतक में भी रही थी मल्लिका शेरावत, ठीक है। लेकिन इसका जन्म रहेगा हिसार। लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मल्लिका शेरावत का संबंध कहां से है, तो एचएसएससी ने किसे ठीक माना था, तो एचएसएससी ने रोहतक को सही माना था, ठीक है। तो अगर संबंध की बात करें तो रोहतक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टिक करोगे रोहतक को टिक। अगर जन्म पूछा जाए कि जन्म कहां हुआ तो आंसर रहेगा हिसार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लाल मस्जिद। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर लाल मस्जिद कहाँ है, तो हरियाणा के अंदर लाल मस्जिद रहेगी रोहतक के अंदर, जिसका निर्माण 1939 में आसिक अली ने करवाया था, ठीक है। 1939 में आसिक अली ने निर्माण करवाया था लाल मस्जिद का, और ये लाल मस्जिद रहेगी रोहतक जिले में, ठीक है। फिर है एक रेड मस्जिद। तो रेड मस्जिद है रेवाड़ी जिले में, और रेवाड़ी जिले में 1570 में इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन लाल मस्जिद पूछा जाए तो आंसर रहेगा रोहतक, अगर रेड मस्जिद आए तो आंसर रहेगा रेवाड़ी। अगर क्वेश्चन आ गया कि लाल मस्जिद कहाँ पर है, अगर ऑप्शन में रोहतक न मिले, रेवाड़ी मिले, तो आप रेवाड़ी को टिक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आए कि रेड मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है और ऑप्शन में रेवाड़ी न हो, तो आप रोहतक को टिक कर सकते हो, ठीक है। और वैसे लाल मस्जिद रहेगी रोहतक को, और जो रेड मस्जिद बोलते हैं वो रहेगी रेवाड़ी में। फिर हम बात करते हैं सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील जहां पर सूरजकुंड मेला लगता है, तो सूरजकुंड झील या सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील रहेगी फरीदाबाद में, सूरजकुंड मेला रहेगा फरीदाबाद में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो सूर्य ग्रहण का मेला, क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, तो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर, ब्रह्म सरोवर पर लगता है सूर्य ग्रहण का मेला, ठीक है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य ग्रहण का मेला कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण का मेला अमावस्या को लगता है ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर रहेगा कुरुक्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं सूर्य कुंड की, कि सूर्य कुंड कहाँ पर है, तो सूर्य कुंड कहाँ रहेगा, सूर्य कुंड रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर, यमुनानगर में। एक बिलासपुर गुरुग्राम के अंदर भी है, लेकिन ये बिलासपुर रहेगा यमुनानगर जिले वाला, ठीक है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस कुंड में स्नान करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि किस कुंड में स्नान करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, तो आंसर रहेगा सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड में स्नान करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। सूरजकुंड मंदिर, सूरजकुंड मंदिर पूछा जाए तो आंसर रहेगा यमुनानगर, ठीक है। फिर हम बात करें ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ऊंटों का सबसे बड़ा मेला हरियाणा में कहाँ लगता है, बरालू गांव में, और ये बरालू गांव पड़ता है लोहारू में। लोहारू में आता है बरालू गांव, और ये लोहारू किस जिले में है, लोहारू रहेगा भिवानी जिले में। फिर हम बात करें हरियाणा में मेलों का गांव, कि हरियाणा में मेलों का गांव किसे कहते हैं, तो हरियाणा में मेलों का गांव कहते हैं सालवन गांव को। सालवन गांव रहेगा करनाल जिले में। फिर हम बात करें कि हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, जहाजगढ़। जहाजगढ़ पड़ता है झज्जर जिले में, ठीक है। जहाजगढ़ झज्जर में पड़ता है। फिर हम बात करें हरियाणा विकास पार्टी। इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो हरियाणा विकास पार्टी थी जिसके जनक थे चौधरी बंसीलाल थे, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, ठीक है। तो हरियाणा विकास पार्टी तो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी 1991 में। 1991 में तो चौधरी बंसीलाल ने ये पार्टी बनाई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पार्टी कब बनी, तो 1991 में। लेकिन इस पार्टी द्वारा चौधरी बंसीलाल ने चुनाव कब जीता, 1996 में।
जब चौधरी बंशीलाल 1996 में मुख्यमंत्री बने तो किस पार्टी से बने थे? हरियाणा विकास पार्टी से। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी बन चुकी थी 1991 में। और इससे पहले जब भी मतलब चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री बने तो वो हरियाणा विकास पार्टी से नहीं बने थे। हरियाणा विकास पार्टी बनी थी 1991 में, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी से पहली बार चुनाव जीता था 1996 में। फिर हम बात करें कि हरियाणा के जो पंडित जसराज हैं, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार हैं, पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है, तो उनका संबंध रहेगा पीली मंदोरी गांव से। लेकिन ये पीली मंदोरी गांव HSSC ने माना हिसार, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो पीली मंदोरी गांव है वो किस जिले में पड़ता है? वो पड़ता है फतेहाबाद जिले में, क्योंकि फतेहाबाद जिला 1997 में हिसार जिले से अलग होकर बना था। लेकिन अब जो पीली मंदोरी गांव है वो पीली मंदोरी गांव किस जिले में आता है? अब आता है वो फतेहाबाद में, ठीक है। और जब फतेहाबाद जिला अलग नहीं बना था हिसार से तो किस में आता था? हिसार में आता था पीली मंदोरी गांव। और HSSC ने जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि पंडित जसराज शर्मा का संबंध कहाँ से है, तो HSSC ने हिसार को सही माना, लेकिन वर्तमान में ये गांव फतेहाबाद जिले में पड़ता है। फिर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका कि BTM मिल की स्थापना कब हुई? तो जो BTM मिल है, BTM मिल किस जिले में है? BTM मिल भिवानी जिले में है। तो BTM मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। HSSC ने 1937 को सही माना था, तो ध्यान रहे 1937 ही आंसर रहेगा। BTM मिल की स्थापना 1937 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, तो हरियाणा में कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट रहेगी सोरी मार्केट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो सोरी मार्केट रहेगी रोहतक में, ठीक है। फिर हम बात करें उद्योग विहार कि हरियाणा में किस जिले को उद्योग विहार कहते हैं या किस जिले में उद्योग विहार है, तो आंसर रहेगा गुरुग्राम। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, तो औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि दूसरी औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं हरियाणा में, तो दूसरी औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं, क्योंकि वहां पर जिंदल की फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। तो दूसरी औद्योगिक शहर कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा दूसरा औद्योगिक शहर। फिर हम बात करें देवी तालाब शिव मंदिर कि हरियाणा में देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है, तो देवी तालाब शिव मंदिर रहेगा पानीपत में। लेकिन देवी तालाब का शिवालय कहां रहेगा? ये रहेगा रोहतक में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करें शहीदों का शहर कि हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहते हैं या किस जिले का उपनाम है शहीदों का शहर, तो आंसर रहेगा झज्जर। झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं। लेकिन वीरनगरी या सैनिकों का घर, वीरनगरी या सैनिकों का घर किस जिले को कहते हैं, तो रेवाड़ी जिले को कहते हैं, ठीक है। कांच मिट्टी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आ चुके कि हरियाणा में कांच मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो कांच मिट्टी फरीदाबाद में। लेकिन बालू कांच मिट्टी गुरुग्राम जिले में मिलती है बालू कांच मिट्टी। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेनाइट कि हरियाणा में ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, तो ग्रेनाइट मिलता है तोशाम की पहाड़ी में, तोशाम में। और ये तोशाम किस जिले में रहेगा? भिवानी जिले में रहेगा तोशाम। फिर हम बात करें ग्रेफाइट हरियाणा में कहाँ मिलता है, तो ग्रेफाइट मिलता है नारनौल में, ठीक है। और नारनौल किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है नारनौल। फिर हम बात करें सच्चा सौदा मेला, जो सच्चा सौदा मेला है वो कहाँ लगता है? क्वेश्चन सीधे आए कि सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है, तो आंसर रहेगा जींद में लगता है सच्चा सौदा मेला। लेकिन मेला डेरा सच्चा सौदा, अगर क्वेश्चन आए कि मेला डेरा सच्चा सौदा कहाँ लगता है, तो आंसर रहेगा सिरसा में, ठीक है। आगे हम बात करें कि भीमा देवी मंदिर कि हरियाणा में भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो भीमा देवी मंदिर रहेगा पंचकुला जिले में, ठीक है। भीमेश्वरी मंदिर, लेकिन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ रहेगा? ये रहेगा बेरी में, भीमेश्वरी माता का मंदिर है बेरी में, बेरी पड़ता है झज्जर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें पांडुपिंडारा कि पांडुपिंडारा किस जिले में है, तो पांडुपिंडारा रहेगा जींद में, पांडुपिंडारा जींद में रहेगा। लेकिन पांडु तीर्थ, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, पांडु तीर्थ किस जिले में है, तो पांडु तीर्थ रहेगा तोशाम में, तोशाम जो भिवानी के अंदर है, तो पांडु तीर्थ रहेगा तोशाम में। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान कहाँ होता है, तो आप पांडुपिंडारा को टिक मत करना, क्योंकि पांडुपिंडारा में हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान नहीं होता। हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान होता है पेहोवा में, और ये पेहोवा किस जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान होता है पेहोवा के अंदर। पांडु तीर्थ रहेगा तोशाम में और पांडुपिंडारा रहेगा जींद में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।